सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम ऐसी 6 बातों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको अपनाने से आपके सभी काम बनने लगेंगे, कभी आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा और आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। कौन सी है ये 6 बातें, कौन सी है ये 6 त्याग, हम जानते हैं। इन 6 बातों में से, इन 6 त्याग में से सबसे बड़ा जो त्याग है वो है काम वासना का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। एक एक करके हम जानते हैं कौन से हैं ये 6 त्याग, कौन सी हैं ये 6 बातें। सबसे पहले घमंड, मद। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप सतमार्ग में चलते हैं तो आपके पास धन ऐश्वर्य आ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। हनुमान जी के भक्तों के पास धन की कमी नहीं होती। जब जितना वे चाहें उतना धन उनके पास अवश्य ही, जो सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं, अवश्य ही उनको जितने धन की आवश्यकता होती है, जिस समय पर उतना धन उनको मिल जाता है और बहुत सा ऐश्वर्य, धन संपत्ति हनुमान जी के भक्तों को मिल जाती है। और सतमार्ग पर जो चलता है उसको धन संपत्ति मिल जाती है। तो धन संपत्ति आने पर मद ना आना, घमंड ना आना, ये सबसे पहली बात है। कभी भी घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि मैं इतने धन का मालिक हूँ या इतनी संपत्ति है मेरे पास। ये सबसे पहली बात है। यदि ये आपके अंदर होगा तो आपकी स्थिति बिगड़ेगी और कोई इससे आपको नहीं बचा सकता। दूसरी बात कि दान करना। जब आपके पास बहुत सी धन संपत्ति हो तो दान कीजिए। गौशाला में, अस्पताल में, स्कूल में, जिसमें भी आप दान कर सके, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान करिए। ये दूसरी बात है जो आपको अवश्य करनी है। ये 6 बातों का ध्यान यदि आपने रख लिया तो कोई भी काम ऐसा नहीं आपका जगत में जो रुक जाए। आपका हर काम बनेंगे, भगवत भक्ति आपको मिलेगी, भगवत प्राप्ति होगी। तो दूसरी बात है कि आपको जितना आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपसे बन पड़े, या आपके पास बहुत अधिक धन संपत्ति हो तो दान उसे कीजिए। ऐसा नहीं कि उसमें अपना मद मानकर या घमंड मानकर आप बैठे रहें कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा त्याग है वो है काम वासना का। अज्ञानी की तो बात छोड़िए, ज्ञानी भी इसमें फंस जाते हैं। जो ज्ञानी भी होते हैं वे भी काम वासना में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा त्याग जो है वो काम वासना का ही है। अब बहुत से ऐसे सोचते हैं भक्त कि हम कर ही नहीं सकते, हमसे होता ही नहीं, हम संकल्प लेते हैं और बार बार संकल्प टूट जाता है। तो देखिए, अंत तक, भगवत प्राप्ति के अंत तक काम वासना सताएगी। ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। काम वासना इतनी आसानी से जाती नहीं। केवल भगवत विश्वास और भगवत नाम जापक काम वासना को परास्त कर सकता है। केवल भगवान का नाम ही है जो काम वासना से लड़ने की शक्ति हमें दे सकता है। नहीं तो ये इतना बड़ा योद्धा है कि गिरा देगी, अवश्य ये गिरा देगा हमें। केवल भगवान का नाम हमें बचा सकता है, इसलिए भगवान के नाम से ही काम वासना से बचा जा सकता है। और जब तक काम वासना है तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। काम वासना अवश्य ही आपको छोड़नी पड़ेगी। और संतान उत्पत्ति के लिए भी राग रहित होकर आपको रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि विषय में फंसकर। इसलिए काम वासना बहुत ही आवश्यक है। चौथी जो बात है, कोई भी याचक आपके द्वार पे आ जाए, कोई भी जैसे कुछ खाने के लिए या कुछ भी वस्तु मांगने के लिए आ जाए, तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसी आप उसकी सहायता करें। परंतु सत पात्र जानकर यदि आप किसी गलत व्यक्ति को गलत वस्तु दे दे और वह उसका दुरुपयोग करे तो भी उसमें दोष आपको ही, आप भी दोष के पात्र बन सकते हैं। देखिए, भोजन खिलाने में जब भोजन आप करवाते हैं तो उसमें सत्पात्र नहीं देखना, उसमें किसी का कुछ ऐसा नहीं देखना कि कौन व्यक्ति कैसा है। भोजन के लिए जो भी आपके पास आए उसे भोजन कराइए, उसमें कोई आपको सत्पात्र देखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब आपसे कोई धन मांगता है या कोई आपसे वस्तु मांगता है तो आप उसकी पूरी जांच कीजिए, उसकी जानकारी लीजिए, तब आप उसको सत्पात्र जानकर आप उसको धन या वह वस्तु दीजिए। परंतु जो आपसे बन पड़े, जो आपकी सामर्थ्य हो वह कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई याचक आया, कोई से बहुत आवश्यकता है धन की और आप सोचे कि हमारे पास तो इतना ही धन है कि हम केवल आज का गुजारा चला लें, तो आपको लगे कि वो बहुत पीड़ा में है, उसको बहुत धन की आवश्यकता है, तो आप उसे दे दें और आप अपनी बिल्कुल चिंता मत करें, भगवान सब व्यवस्था कर देंगे। भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब कर देंगे। वो पूरे संसार का पालन कर रहा है, पूरी सृष्टि का पालन कर रहा है। भगवान जितना आपको चाहिए उतना अवश्य दे देंगे। आप एक बार भगवान पर विश्वास रख के ऐसा करके देखिए। 5वां, बड़ी से बड़ी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी अशुभ घटना आपके हृदय को व्याधि न पहुंचा सके, आपको विचलित ना कर सके। जब भी आपके साथ कोई दुर्घटना हो या कोई अशुभ घटना हो तो आप कभी भी उससे परेशान ना हो, कभी भी आप उसको लेकर ना बैठ जाएं।
और ये केवल प्रभु की भक्ति से, प्रभु के नाम जप से हो सकता है। नहीं तो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञानी हो, जब दुख आएगा, जब दुर्घटना होगी, तो अवश्य ही वह भगवान का नाम छोड़ देगा, भगवान का चिंतन छोड़ देगा। परंतु हमें भगवान का नाम जप करना है, निरंतर नाम जप करना है। और ऐसा नाम जप की चाहे कैसी भी अशुभ घड़ी आ जाए, चाहे कैसी भी हमारे साथ दुर्घटना हो जाए, हम उससे विचलित ना हो, हम उससे परेशान ना हो, पर सब प्रभु की इच्छा मानकर, प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ऐसा भाव हमें होना चाहिए कि कैसी भी दुर्घटना हो जाए तो उससे हम विचलित ना हो। और ये केवल और केवल भगवान के नाम जप से हो सकता है। भगवान नाम जापक ही ऐसा कर सकता है और किसी के बस में ऐसा नहीं है। और छठा, आपको किसी से भी याचना नहीं करनी। कोई भी आपकी सुख की वस्तु हो, कोई भी आपकी इच्छा हो कि मुझे ये चाहिए, खाने में मुझे ये प्रिय लगता है, या कुछ भी मुझे चाहिए, किसी से भी इसकी याचना नहीं करनी। हमारे केवल प्रभु ही हैं। शुरुआती दौर में आप केवल प्रभु से आप ऐसी याचना कर सकते हैं कि प्रभु आप ही हैं देने वाले, हमें इसकी, हमारी ऐसी बुद्धि हो गई है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता है, तो कृपा करके आप दे दें। शुरुआत में प्रभु से आप केवल कह सकते हैं। धीरे चलते चलते आप जैसे भक्ति में बढ़ेंगे तो ये भी चला जाएगा, आप केवल प्रभु की भक्ति ही मांगेंगे। परंतु शुरुआत में प्रभु से आप भले मांग ले, परंतु किसी और अन्य से नहीं, किसी से भी व्यवहार में आप याचना नहीं करेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता है और हमें ये चाहिए। इन 6 बातों का जो व्यक्ति ध्यान रख ले, ये 6 बातें जो अपना ले व्यक्ति, उसका मंगल होना निश्चित ही है। उसे भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति उसे मिलेगी और हर काम उसका बनेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नाम जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।